आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 स्टेट करता है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. ठीक है, 20 मीटर लॉन्ग रोप पे सर्कस आर्टिस्ट क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है। ये क्या है, ये रोप है, 20 मीटर इसकी लेंथ है, टाइटली स्ट्रेच्ड है, एक वर्टिकल पोल से कनेक्टेड है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा ग्राउंड हो जाएगा। 30 डिग्री का एंगल बनाता है। हमको क्या निकाल के बताना है, हमको हाइट ऑफ द पोल निकाल के बताना है। तो सबसे पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद इन ट्राइंगल ABC लेते हैं। ठीक है, अब हमें एक चीज़ पता है कि PBPHHB। ठीक है, ये जो ट्रिक मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये फिर से बता रहा हूँ। ये आपको बना लेना है, यहाँ पर साइन कॉस टेन लिख लेना है। इस पूरी एक्सरसाइज में साइन कॉस टेन के अलावा कुछ और यूज़ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो P/H यहाँ पर यूज़ करते हैं। ये हमें कैसे डिटरमाइन होगा कि हमें क्या निकालना है। तो ये जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है बेस। अब क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक वैल्यू दी रहेगी एंगल की थीटा, तो उसमें से कुछ भी एक चीज़ दी सकता है, जैसे कि हाइपोटेनस दे सकता है, परपेंडिकुलर और बेस निकालना है। तो अगर हाइपोटेनस दिया हुआ है और उससे बेस निकालना है तो हम कॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। इस तरीके से इसका यूज़ करना है इस ट्रिक का। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में देखते हैं, इन ट्राइंगल ABC हमें हाइपोटेनस गिवन है और परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आता है, साइन में आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री लेंगे। और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है AB अपॉन हाइपोटेनस क्या है, AC। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या आती है, ये आपको पहले से याद होनी चाहिए। पिछला चैप्टर जिसने भी देखा है मेरा, उसको ये पता है कि ये कैसे बनाते हैं। तो साइन 30 1/2 आ गया। ठीक है, AB हमें निकालना था, AB अपॉन AC की लेंथ गिवन थी 20। ठीक है, अब इसमें से हम AB निकाल सकते हैं, 20/2 मतलब कि 10 आ जाएगी। तो AB कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब ये ट्रिक जो है ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, हर क्वेश्चन में ये यूज़ होने वाली है। ठीक है, मैं बस ये साइन 30 यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि ये ट्रिक बार बार बताना कोई मतलब नहीं है ना, एक ही बार में समझ में आ जाएगी। बहुत सिंपल ट्रिक है। ठीक, अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ठीक है, ये कुछ ओरिजिनल इस तरीके का ट्री यहाँ पर रहा होगा। ट्री यहाँ से क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद कहाँ पर झुक गया, ये इसके ऊपर झुक गया। तो ग्राउंड पर आके इसने क्या किया, 30 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, तो इससे हम एक चीज़ कह सकते हैं कि जो लेंथ ऑफ द ट्री आएगी, लेंथ ऑफ द ट्री जो होगी वो क्या होगी, BC प्लस A-B होगी। ठीक है, यही उसकी लेंथ होगी, लेंथ ऑफ द ट्री आ जाएगी ये।
उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लगाएंगे tan 30 डिग्री लगाएंगे, तो ये हो जाएगा BC अपॉन A डैश C। tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 होता है। BC अपॉन A डैश C की वैल्यू पता है 8, ठीक है। यहाँ से हमें BC मिल जाएगा 8 अपॉन √3, ठीक है। इसी तरीके से cos 30 डिग्री लगाएंगे A डैश C अपॉन A डैश B, ठीक। cos 30 जो होता है वो √3/2 होता है, इज इक्वल्स टू 8 अपॉन A डैश B। यहाँ से हमें A डैश B की वैल्यू मिल जाएगी 16 अपॉन √3 मीटर, ठीक है। BC की लेंथ मिल गई, A डैश B की लेंथ मिल गई, ठीक है। अब हम देखते हैं हाइट कैसे निकालना है। हाइट जो आएगी ट्री की BC प्लस A डैश B आएगी, तो ये 8 अपॉन √3 प्लस 16 अपॉन √3 हो जाएगी, ठीक है। बेस सेम है तो ये 8 प्लस 16 अपॉन √3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 24√3। फिर इसको रैशनलाइज करना है तो √3 से इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 25√3। √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है। इसको कैंसिल कर देंगे तो 8√3 मीटर आ जाएगा। देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री जो आ गई हमारी वो क्या थी, 8√3 मीटर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। A contractor plans to install the 2 slides for the children to play in the park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं 5 साल से छोटे हैं उनके लिए ये लैडर है, लैडर का हाइट जो रहेगा 1.5 मीटर रहेगा और ये स्लाइड रहेगा 30 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन रहेगा। इसी तरीके से जो एल्डर बच्चे हैं उनके लिए ये लैडर का हाइट जो रहेगा वो कितना रहेगा, 3 मीटर रहेगा और 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन होगी। तो हमें स्लाइड की लेंथ निकाल के बताना है, ठीक है, दोनों केसेस में। तो सबसे पहले इसका निकालते हैं। ये होगा sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC, ठीक है। sin 30 की वैल्यू आती है 1/2 और AB दिया हुआ है 1.5 अपॉन AC आ जाएगा, तो AC कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। मतलब कि स्लाइड की लेंथ कितनी आ गई, 3 मीटर की लेंथ आ गई स्लाइड की, ठीक है। इसी तरीके से एल्डर चिल्ड्रन के लिए करेंगे sin 60 डिग्री इज इक्वल्स टू PQ अपॉन PR, ठीक है। PQ अपॉन PR। sin 60 जो होता है वो √3/2 होता है, यहाँ पर 3 अपॉन PR आ जाएगा। तो इससे हमें PR मिल जाएगा कितना, 6 अपॉन √3। अब 6 अपॉन √3 इंटू √3 करते हैं, ये 6√3 अपॉन 3 हो जाएगा और ये कैंसिल होके 2√3 बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो PR जो आ गया, इसका स्लाइड का जो लेंथ आ गया, PR कितना आ गया, 2√3 मीटर आ गया, ठीक है। तो इस वाली स्लाइड की लेंथ कितनी होगी, 2√3 मीटर आएगी, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टॉवर, ठीक है, टॉवर के टॉप का, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। सबसे पहले तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया बेस, हो गया टॉवर और ये हो गया ट्राइंगल ABC, ठीक है। 30 डिग्री यहाँ से टच कर रहा है और ये 30 मीटर का लेंथ है इसका,
तो इसमें हमें क्या करना है, हाइट ऑफ द टॉवर निकालना है, ठीक है, ये वाली लेंथ निकाल के बताना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी होता है, ठीक है। tan 30 कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, ए बी अपॉन 30 डिग्री आ गया, ठीक है। तो इससे ए बी की लेंथ मिल जाएगी 30/√3, इसको रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है। तो ये 30√3 अपॉन 3 हो जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। ए बी का लेंथ कितना मिल गया, 10√3 मीटर मिल गया, ठीक है। देयरफॉर हाइट ऑफ द टॉवर, तो टॉवर कितना हाइट का आ गया, 10√3 मीटर का आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। 60 डिग्री का ट्रायंगल बनाना है, तो यहाँ पर 60 डिग्री आ गया, ठीक है। ये हमने नाम दे दिया KLP दे दिया, ठीक है। यहाँ पर आ गया, ये 60 मीटर की हाइट पे आ गया। अब हमें क्या निकाल के बताना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है, मतलब कि ये वाली लेंथ निकाल के बताना है, मतलब कि KP निकालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू KL अपॉन KP होता है। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, इज इक्वल्स टू 60 अपॉन KP आ जाएगा। इससे हमें KP मिल जाएगा, कितना आएगा, 120/√3। फिर इसको रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। रैशनलाइज किया तो 120√3/3 आ गया, ठीक है। इसको कैंसिल किया तो 40√3 मीटर आ गया, ठीक है। KP कितना आ गया, 40√3 मीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी मिल गई, स्ट्रिंग की लेंथ हमको 40√3 मीटर मिल गई। अब हम इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं क्योंकि √3 सॉल्व करने का कोई अर्थ नहीं है, मगर उसके बाद भी हम चाहें तो √3 की वैल्यू उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो √3 कितना होता है, 1.732 होता है, तो 40 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1.732, और उसके बाद भी हम आंसर लिख सकते हैं या इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर एकदम करेक्ट होगा, कोई भी गलत नहीं कर सकता इसको, ठीक है। 6th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। A 1.5 meter tall boy, ठीक है, standing at a some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. क्वेश्चन क्या बोल, 1.5 मीटर का एक लेंथ का एक बॉय है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है जब वो बिल्डिंग की तरफ जाता है, तो ठीक है। तो सबसे पहले इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से आएगा। ये 1.5 मीटर का बॉय हो गया, ठीक है। कहाँ पर खड़ा है, बिल्डिंग से दूरी पर खड़ा है। ये आ गई हमारी बिल्डिंग आ गई, ठीक। यहाँ पर 1.5 मीटर का ये लेंथ आ गया, और ये दो एंगल्स आ गए, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ठीक है। ये आ गया A, ये आ गया B। तो जब बॉय A से B की तरफ मूव करता है ना, A से B की तरफ मूव करता है, तो 30 डिग्री से बदल के एंगल 60 डिग्री का हो जाता है। यहाँ पर इसकी टोटल लेंथ दी हुई है, PQ की टोटल लेंथ कितनी दी हुई है, वो दी है 30 मीटर दी है। यहाँ पर बीच में R है, ये 1.5 है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बॉय की हाइट हो गई। ये T आ गया, ये S आ गया, ठीक है। सबके नाम दे देंगे अब। तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। हमें क्या फाइंड करके बताना है, हमें ST की लेंथ फाइंड करके बताना है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि PR इज इक्वल्स टू
पी क्यू माइनस आर क्यू हो जाएगा, ठीक है। ये पी आर की जो लेंथ है वो टोटल माइनस इतनी लेंथ आ जाएगी, मतलब कि टोटल माइनस 1.5 आ जाएगी, तो 28.5 या इसे 57/2 मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें पी आर मिल गया। अब हम देखते हैं इन ट्राइंगल पी ए आर, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल है? पी ए आर, ये बड़ा वाला ट्राइंगल है 30 डिग्री एंगल वाला। इसमें हम लगाते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पी आर अपॉन ए आर। पी आर अब भी निकाला है अपन ने, tan 30 होता है 1/√3, पी आर कितना है 57/2 है, तो ये आ गया 57/2 ए आर। इससे हमें ए आर की लेंथ मिल जाएगी 57/2 मीटर, ठीक है। ये हमें ए आर मिल गया। अब उसके बाद हम 60 डिग्री एंगल वाला ट्राइंगल लेते हैं, तो पी आर बी। कौन सा ट्राइंगल? पी आर बी, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। पी आर बी वाले ट्राइंगल में tan 60 डिग्री लगाते हैं, ये कितना आएगा? पी आर अपॉन बी आर के इक्वल आएगा। tan 60 जो होता है वो कितना होता है? √3 होता है, ठीक है। ये आ जाएगा पी आर की वैल्यू 57/2 बी आर आ गया, ठीक है। इससे हमें बी आर मिल जाएगा 57/2 √3, ठीक है। यहाँ पर क्या किया अपन ने? फिर से इसको रैशनलाइज कर दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 19√3/2 आ जाएगा, ठीक है। 19√3 मीटर, 19√3/2 मीटर आ गया, ठीक है। अब जो एच टी होता है वो ए बी के बराबर आएगा। देखो ये एच टी वाली जो लेंथ है वो ए बी वाली लेंथ के बराबर ही आएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ए बी फाइंड कर लेंगे, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा? एच टी मिल जाएगा। देखिए ए आर माइनस बी आर करते हैं, ठीक है। 57/√3/2 माइनस 19/√3/2, तो ये आ गया 38√3/2 और ये कैंसिल हुआ तो 19√3 मीटर आ गया, ठीक है। मतलब कि एच टी की जो लेंथ आ गई वो 19√3 मीटर आ गई। तो जो बॉय था वो कहाँ से कहाँ वॉक किया, मतलब कितना वॉक किया? ही वॉक 19√3 मीटर टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग की तरफ 19√3 मीटर ट्रैवल किया उसने। 7th क्वेश्चन देखते हैं। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 and 60 degree respectively. Find the height of the tower. ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो एक बिल्डिंग है, ठीक है। सपोज ये बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, ठीक है। ये हो गया ट्रांसमिशन टावर, ठीक है। और दो डिस्टेंसेस हैं, या दो डिस्टेंसेस नहीं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप। बॉटम से, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये उसका बॉटम हो गया और ये उसका टॉप हो गया, ठीक है। बॉटम और टॉप से एंगल जो बनते हैं वो कितने कितने डिग्री के बनते हैं? एक बनता है 45 डिग्री का और दूसरा बनता है 60 डिग्री का, ठीक है। ये डी हो गया, ये सी हो गया, ये ए है और बी है। तो ये हमारा क्या है? ट्रांसमिशन टावर है और ये क्या है? ये बिल्डिंग है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमको टावर की हाइट निकालना है, मतलब कि हमें ए बी निकाल के बताना है। ये क्या है? टावर की हाइट है, ठीक है। समझ में आया डायग्राम? तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इन ट्राइंगल बी सी डी में tan 45 डिग्री यूज़ किया, तो ये आ जाएगा बी सी अपॉन सी डी आ जाएगा। tan 45 कितना होता है? 1 होता है, ये 20 है और ये
सी डी आ जाएगा। इससे सी डी की लेंथ कितनी मिल जाएगी, 20 मीटर मिल जाएगी। ठीक है, अब हम दूसरे ट्राइंगल में देखते हैं, इन ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, ए सी अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू 10 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक चीज़ देखनी है कि ए सी जो होता है वो ए बी प्लस बी सी के बराबर है, तो हम इसमें उसको यूज़ कर लेंगे। ए बी प्लस ए सी डिवाइडेड बाय सी डी इज इक्वल्स टू √3। मगर जो ए सी दिया हुआ है वो 20 है, सी डी भी 20 है, तो यहाँ से हमें ए बी मिल जाएगा। ए बी कितना आ जाएगा, 20√3 माइनस 20। अब इसमें से 20 कॉमन ले लेते हैं, तो ये √3 माइनस 1 आ गया मीटर। ठीक है, तो हमें ए बी की लेंथ मिल गई। हाइट ऑफ द टावर कितना आ गया, हाइट ऑफ द टावर आ गया 20√3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8th वाला देखते हैं। 8th वाला क्वेश्चन ये बोल रहा है, अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। पेडेस्टल के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक स्टैच्यू रखा हुआ है जिसकी लेंथ क्या दी है, 1.6 मीटर दी है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। ठीक है, स्टैच्यू के टॉप का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप से 45 डिग्री दे रहा है। हाइट ऑफ द पेडेस्टल हमको निकाल के बताना है। ठीक है, तो सपोज ये वाली जो लेंथ हो गई ये स्टैच्यू की हो गई। ठीक है, और उसके बाद वो पेडेस्टल के ऊपर रखा हुआ है। ये हमारा ग्राउंड का डिस्टेंस आ गया, ये हो गया टॉप ऑफ पेडेस्टल, ये हो गया टॉप ऑफ स्टैच्यू। ठीक है, टॉप ऑफ द पेडेस्टल से 45 डिग्री का एंगल, टॉप ऑफ द स्टैच्यू से 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये हम ए और बी स्टैच्यू की हाइट दी है 1.6 मीटर। ठीक है, पेडेस्टल की हाइट निकाल के बताना है। ये है पेडेस्टल, ये है स्टैच्यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमें क्या निकालना है, बी सी की हाइट निकाल के बताना है। ठीक है, तो ट्राइंगल बी सी डी लेते हैं, उसमें बी सी अपॉन सी डी ले, ये कितना आ जाएगा, 10 45 डिग्री आ जाएगा। तो बी सी अपॉन सी डी इक्वल्स टू 1 आ गया, बी सी इक्वल्स टू सी डी आ गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, इसमें ए सी अपॉन सी डी इक्वल्स टू 10 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, मगर हमें एक चीज़ क्या मालूम है कि ए सी जो है वो ए बी प्लस सी बी के बराबर है। ये देखिए, ये ए, ये सी, ए बी प्लस सी बी के बराबर है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए बी प्लस सी बी अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू 10 60, मतलब कि √3। ठीक है, ये लिख देते हैं ऐसा। उसके बाद हमें एक चीज़ और मालूम है कि सी डी जो है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। यहाँ हमने अब भी प्रूफ करके निकाला है। ठीक, उसके बाद हमें ए बी की लेंथ भी पता है। ए बी की लेंथ कितनी है, 1.6 प्लस सी बी इक्वल्स टू सी डी √3। ठीक है, सी बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा इक्वल्स टू सी डी √3। ठीक है, अब हम ट्रांसपोज कर देते हैं, या सी डी ना निकाल के हम बी सी निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बी सी लिख देते हैं, तो ये आ गया सी डी। ठीक है, आसानी होगी इसको निकालने में। तो 1.6 प्लस बी सी इज इक्वल्स टू बी सी √3। ठीक है, यहाँ से 1.6 इज इक्वल्स टू बी सी √3 माइनस बी सी आ जाए। ठीक है, फिर 1.6 दोनों में से बी सी कॉमन निकाल लेंगे तो √3 माइनस 1 आ जाएगा। तो ये 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 आ गया,
BC की लेंथ आ गई। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज कर देते हैं। BC इज इक्वल्स टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 है, तो यहाँ √3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1.6 √3 प्लस 1, और यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी आइडेंटिटी आ गई, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये हो गया 3 माइनस 1, मतलब कि 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2 आ गया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये 0.8 आ गया, तो 0.8 √3 प्लस 1 क्या आ गई, हमारी लेंथ आ गई। ठीक है, तो हाइट ऑफ द पेडेस्टल मिल गया हमको। हाइट ऑफ द पेडेस्टल कितनी आ गई, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, अब हम 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या बोलता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। मतलब कि दो बिल्डिंग दी हुई हैं, एक बिल्डिंग दी हुई है, एक टॉवर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बिल्डिंग ड्रॉ कर लेते। ये हमारी बिल्डिंग हो गई, ठीक, और ये हमारा टॉवर हो गया। यहाँ से एंगल बनता है 60 डिग्री का, और यहाँ से एंगल बनता है 30 डिग्री का। अब जिसकी हाइट कम होगी ना, उसका ही एंगल कम होगा। ठीक है, जिसकी हाइट ज़्यादा होगी उसका एंगल भी ज़्यादा होगा। तो ये हो गया ABCD। यहाँ पर AB जो है वो क्या है, बिल्डिंग है, और CD जो है वो क्या है, टॉवर है। हमें दोनों की, टॉवर की हाइट दी हुई है 50 मीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर है। हमें बिल्डिंग की हाइट निकालना है, मतलब कि AB निकाल के बताना है। आइए स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल CDB, यहाँ पर CD अपॉन BD इक्वल्स टू 10 60 डिग्री हो गया। ठीक है, CD पता है 50 अपॉन BD इज इक्वल्स टू 10 60, मतलब कि √3। इससे हमें BD की लेंथ मिल गई, ये आ गए 50 अपॉन √3। ठीक है, अब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ABD, यहाँ पर AB अपॉन BD इज इक्वल्स टू 10 30 डिग्री आ गया। ठीक है, AB अपॉन BD इज इक्वल्स टू 1/√3 आ जाएगा। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, तो इससे हमें AB मिल जाएगा। AB इज इक्वल्स टू 1/√3 इंटू BD, मगर हम BD निकाल चुके हैं तो उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, तो इससे हमें AB मिल जाएगा 1/√3 इंटू 50/√3, तो ये हो गया 50/3 मीटर आ गई। ठीक है, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग मिल गई। हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी आ गई, 50/3 मीटर आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th, two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles is 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. दो पोल्स हैं जो 80 मीटर दूर रोड पर खड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया पोल 1 और ये हो गया पोल 2। ठीक है, अब एक पॉइंट से इनके एंगल ऑफ एलिवेशंस दिए हुए हैं। ये हो गया AB और ये है CD। ये 30 डिग्री का बनाता है और ये 60 डिग्री का है, और दोनों के बीच में रोड का डिस्टेंस जो है वो 80 मीटर दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, दोनों की हाइट निकाल के बताना है।
साथ में ये वाला यहाँ से डिस्टेंस बताना है और ये वाला डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ से ए बी अपॉन, ये ओ है, ए बी अपॉन बी ओ, ए बी अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू √3 आ जाएगा। यहाँ से हमें बी ओ की वैल्यू मिल जाएगी, यह आ जाएगी ए बी अपॉन √3। सेम ऐसा दूसरे ट्राइंगल में करते हैं, सी ओ डी, ठीक है। इन ट्राइंगल सी ओ डी, यहाँ पर सी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक। अब डी ओ जो होता है वो होता है 80 माइनस बी ओ, तो यह आ जाएगा सी डी अपॉन 80 माइनस बी ओ इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री आ गया, ठीक है। तो सी डी अपॉन 80 माइनस बी ओ इज इक्वल्स टू √3, √1/3। tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। मगर यहाँ से हमें बी ओ की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो कितनी होती है, ए बी √3 होती है, ये दी हुई है ए बी √3। तो हम इसमें पुट कर देंगे उसको, तो ये हो जाएगा सी डी √3 इज इक्वल्स टू 80 माइनस बी ओ, सी डी √3 इज इक्वल्स टू 80 माइनस ए बी √3, सी डी √3 प्लस ए बी √3 इक्वल्स टू 80। अब हमें दोनों टॉवर की लेंथ क्या दी हुई है, इक्वल दी हुई है, तो हम यहाँ पर ए बी की जगह उसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो यह जाएगा सी डी अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 80। इसमें से सी डी हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर √3 प्लस 1/√3 बचा इक्वल्स टू 80। इसको सॉल्व कर देंगे हम, √3 का यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो ये 3 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू 80 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया सी डी 4/√3 इक्वल्स टू 80, सी डी इज इक्वल्स टू 80 इंटू √3/4, रह जाएगा 20। सी डी हमें कितना मिल गया, 20√3 मीटर मिल गया। अब सी डी 20√3 मीटर है, तो ए बी भी कितना आ जाएगा, 20√3 मीटर आ जाएगा। तो ये हमें हाइट ऑफ द पोल मिल गई, ठीक है। ये क्या है, हाइट ऑफ द पोल्स। अब हमें एक और चीज़ निकाल के बताना है, डिस्टेंस निकाल के बताना है। तो डी ओ जो हमने लिया था वो क्या लिया था, बी डी माइनस बी ओ लिया था। तो बी डी कितना है 80, बी ओ मिल गया है 20, तो ये आ जाएगा 60 मीटर आ जाएगा। अब बी डी ओ अगर 60 है तो बी ओ कितना है 20 है, तो हमें डिस्टेंस भी मिल गया दोनों के बीच का, 20 मीटर और 60 मीटर, ठीक है। 11th क्वेश्चन देखते हैं। A TV tower stands vertically on a bank of a canal. कैनाल के किनारे पर एक टीवी टॉवर है। From a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। टॉवर के टॉप में यहाँ पर 60 डिग्री का एलिवेशन बना रहा है। From another point 20 मीटर दूर, इस पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर एक और दूसरा पॉइंट है, वो टॉप ऑफ द टॉवर से कितना बना रहा है डिग्री, 30 डिग्री का बना रहा है। तो हमें क्या निकाल के बताना है, हमें निकालना है विड्थ ऑफ द कैनाल, मतलब कि हमें सी बी की लेंथ निकाल के बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक और यहाँ पर हाइट ऑफ द टॉवर भी बताना है। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। तो सबसे पहले ये डायग्राम को दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आ गया ग्राउंड, ये आ गया हमारा टीवी टॉवर, यहाँ पर दो डिस्टेंसेस हैं, ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकेंड, ठीक है। ये है सी बी ए और डी,
दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है। हमें ये निकाल के बताना है, हाइट निकाल के बताना है। यहाँ 30 डिग्री का है और यहाँ 60 डिग्री का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पर ए बी अपॉन बी सी गिवन है, तो ये tan 60 डिग्री आता है। तो ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू √3 हो गया, ठीक है। इससे हमें बी सी कितना मिल जाएगा, ए बी अपॉन √3 मिल गया, ठीक। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। दूसरा कौन सा है, ए बी डी है। ए बी डी ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, 30 डिग्री वाला। इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। ये आ गया ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। अब बी डी जो होता है वो बी सी प्लस सी डी के बराबर है, और tan 30 1/√3 होता है। ए बी अपॉन बी सी अभी अपन ने निकाला, ए बी √3, तो उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। ए बी √3 प्लस 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√3। अब ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी √3 अपॉन ए बी प्लस 20 इज इक्वल्स टू 1/√3। तो यह जाएगा 3AB इक्वल्स टू ए बी प्लस 20√3। 2AB, ए बी साइड जाके माइनस हो गया, इज इक्वल्स टू 20√3 और ए बी इज इक्वल्स टू 10√3, ठीक है। इसी तरीके से बी सी की निकाल सकते हैं अपन। ए बी √3 निकाला था, ए बी 10√3 आया, फिर √3 से √3 कैंसिल आ गया और 10 मीटर आ गया बी सी, ठीक है। मतलब कि हाइट ऑफ द टीवी टॉवर जो है वो कितनी है, 10√3 मीटर है, ठीक है। एंड विड्थ ऑफ द कैनाल जो है, विड्थ ऑफ द कैनाल जो है वो कितनी है, 10 मीटर है। 12th वाला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टॉवर इज 60 डिग्री and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. तो एक टॉवर है, ठीक है, और एक बिल्डिंग है। तो ये बनाया अपन ने डायग्राम, ठीक। ये आ गया बिल्डिंग, ठीक है। टॉवर के टॉप से यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ रहा है, 45 डिग्री आ रहा है। अब ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ये दिया हुआ है 7 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये है सी ई डी बी ए। हमें क्या निकालना है, इस टॉवर की लेंथ निकालना है, ठीक है। मतलब कि हमें सी डी निकाल के बताना है। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ पर हम tan 45 डिग्री लगाते हैं, तो यह आ जाएगा ए बी अपॉन बी डी आ जाएगा। अब tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। ए बी कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। इससे हमें बी डी कितना मिल जाएगा, 7 मीटर मिल जाएगा। बी डी की लेंथ भी 7 मीटर मिल जाएगी। अब इन ट्राइंगल ए सी ई लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए ई जो है वो बी डी के बराबर है, मतलब कि 7 मीटर है। सी ई अपॉन ए ई इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री, मतलब कि सी ई अपॉन 7 इज इक्वल्स टू √3। तो इससे सी ई मिल गया 7 √3 मीटर, ठीक है। अब सी डी जो है वो कितना है, सी ई प्लस ई डी के बराबर है, मतलब कि 7 √3 प्लस 7 के बराबर है। तो ये आ गया 7 √3 प्लस 1।
तो हाइट ऑफ द टॉवर मिल गई, हाइट ऑफ द टॉवर हमको कितनी मिल गई 7√3 + 1 मीटर। 13th क्वेश्चन देख, as observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. सबसे पहले तो एक लाइट हाउस बना लेते हैं, और 2 पॉइंट बना लेते हैं शिप के। तो फर्स्ट पॉइंट ये रहा, सेकेंड पॉइंट ये रहा, ठीक है, सी डी। अब वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है उसने, मगर हम शिप से लेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। जिसको भी ये डिप्रेशन और इंक्लिनेशन समझ में नहीं आया है वो इसका पिछला वीडियो देख सकता है, ठीक है, उसमें मैंने इसका इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो है ना उसमें बनाया हुआ है, तो उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये है ए, ये है बी। लाइट हाउस का हाइट दिया हुआ है 75 मीटर, ठीक है। तो हमें शिप के बीच का डिस्टेंस निकाल के बताना है, दो शिप के बीच का कितना डिस्टेंस है। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पर ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू tan 45 डिग्री है। इससे हमें क्या मिल जाएगा 75 अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू 1। तो बी सी कितना मिल गया 75 मीटर मिल गया, ठीक है। ये कितना आ गया 75 मीटर आ गया। अब उसके बाद हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ पर ए बी अपॉन बी डी tan 30 डिग्री के बराबर है, मगर बी डी जो होता है वो बी सी प्लस सी डी के बराबर है। तो ए बी अपॉन बी सी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू 1/√3। ए बी कितना दिया है 75 दिया है, ठीक है। बी सी प्लस बी सी की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, 75 आई है, ठीक है, ये आई है 75। यहाँ पर 75 लिख देंगे, सी डी लिख देंगे, 1/√3 लिख देंगे। यहाँ से हम सी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सी डी कितना आ जाएगा, आइए निकाल के ही बता देते हैं। सी डी आ जाएगा, ये आएगा 75√3 इक्वल्स टू 75 प्लस सी डी, ये हो गया 75√3 माइनस 75 इक्वल्स टू सी डी। 75 कॉमन निकाला, √3 - 1 आ गया सी डी, ठीक है। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, कितना डिस्टेंस आ गया 75 √3 - 1 मीटर का डिस्टेंस है दोनों शिप के बीच में। आइए 14th क्वेश्चन देखते हैं। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in the horizontal line of height of 88.2 meter from the ground। ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट दी हुई है, ठीक है, ग्राउंड तक की हाइट दी हुई है, और ये 1.2 मीटर की एक गर्ल है। पहली बार उसने देखा तो 30 डिग्री का एंगल था और 60 डिग्री का एंगल था। दूसरी बार देखा तो 30 डिग्री का एंगल था, ये 60 है, ये 30 है। तो हमें क्या बताना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बलून में वो निकाल के बताना है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल के बताना है, ठीक है, कितनी देर कितना ट्रैवल किया उसने। तो आइए सबसे पहले तो डायग्राम को दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई हमारी गर्ल हो गई, ये ग्राउंड लेवल हो गया, ये फाइनल पोजीशन हो गई उसकी, ये इनिशियल पोजीशन हो गई, ठीक है। यहाँ से एक ट्रायंगल और यहाँ से एक ट्रायंगल, तो ये 30 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का है। ये बलून की दो पोजीशन हो गई, ए और बी। टोटल उसकी
हाइट दी हुई है ग्राउंड से 88.2, मगर यहाँ की हाइट कितनी है 1.2, तो ये कितनी आ गई 87 मीटर आ गई यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये है जी, ये है एच, ये एफ, ई, ये हो गया सी और डी। ठीक है, इनिशियल पोजीशन क्या थी बलून की, ए थी। ठीक है, ये है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या आ गई, वो आ गई बी आ गई। सी डी जो है वो गर्ल है 1.2 मीटर की। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए सी ई, यहाँ पर ए ई अपॉन सी ई दिया हुआ है tan 60 डिग्री, मगर हमें एक चीज़ पता है कि ए ई जो होता है वो ए एफ माइनस ई एफ के बराबर है, तो यहाँ से ए एफ माइनस ई एफ अपॉन सी ई इज इक्वल्स टू √3। ठीक है, ये हो गया 88.2 माइनस 1.2 अपॉन सी ई इज इक्वल्स टू √3, तो सी ई हमें कितना मिल गया 87/√3 मिल गया, या 29/√3 मिल गया। अब इसे डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, तो ये एक ट्रिक है, जो नंबर दिया रहेगा यहाँ √3 का उसी से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मतलब कि 3 से डिवाइड कर देंगे और √3 ऊपर लगा देंगे, तो ये ट्रिक होती है, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर 29√3 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं इन ट्राइंगल बी सी जी, यहाँ पर बी जी अपॉन सी जी जो है वो है tan 30 डिग्री के बराबर है, तो ये हो गया 88.2 माइनस 1.2 अपॉन सी जी इज इक्वल्स टू 1/√3। यहाँ से हमें सी जी मिल जाएगा, यह जाएगा 87/√3। ठीक है, अब डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है उसने बलून ने, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बलून वो है ई जी, मतलब कि सी जी माइनस सी ई। सी जी अभी निकाला अपन ने 87/√3 माइनस 29/√3, तो यह आ जाएगा 58/√3। इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसने। आइए 15th क्वेश्चन देखते हैं। A straight highway leads to a foot of a tower. टॉवर के फुट पे जाता है। A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach this point. ठीक है, तो एक टॉवर है। ठीक, टॉवर के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है, वहाँ से उसने कार को देखा, टॉवर की तरफ आ रही थी कार, कितना डिग्री का एंगल का डिप्रेशन था 30 डिग्री का था। 6 सेकेंड के बाद उसने देखा कि वो कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। ठीक है, कार किस तरफ ट्रैवल कर रही है, इस साइड ट्रैवल कर रही है। ये हमारा क्या है, ये है टॉवर है, और यहाँ पर खड़ा है आदमी ए पर, तो यह जाएगा बी डी और सी। हमें क्या निकाल के बताना है, सी से डी तक उसने 6 सेकेंड ट्रैवल किया है। ठीक है, तो हमें उसकी ये निकाल के बताना है फाइनल पोजीशन कि वो डी बी तक जो ट्रैवल करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ट्रैवल करेगा कितनी देर में ट्रैवल कर रहा है। सी से डी उसने 6 सेकेंड में ट्रैवल किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सी जो है वो क्या है, इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन ऑफ कार है। ठीक है, और डी जो है वो फाइनल पोजीशन है आफ्टर 6 सेकेंड। 6 सेकेंड के बाद डी पर पहुंच गई वो कार। तो इन ट्राइंगल ए डी बी लेते हैं, ये हो गया ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री आ गया। इससे हमें ए बी अपॉन डी बी मिल गया √3, तो डी बी की लेंथ कितनी आ गई, ए बी अपॉन √3 आ गई। ठीक है, डी बी की लेंथ कितनी आ गई,
ए बी अपॉन अंडर रूट 3 आ गई। इसी तरीके से इन ट्राइंगल ए बी सी लेते हैं, यहाँ पर ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री है, मगर हमें पता है कि ए सी जो है वो किसके बराबर है, बी डी प्लस डी सी के बराबर है। तो ये हो गया ए बी अपॉन बी डी प्लस डी सी इज इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, ये आ गया ए बी √3 इज इक्वल्स टू बी डी प्लस सी डी। ठीक है, ए बी √3 इज इक्वल्स टू, अभी अपन ने बी डी निकाला था, ठीक है, बी डी या डी बी ए बी √3 है, तो ये आ गया ए बी √3 प्लस सी डी। यहाँ से ए बी √3 माइनस ए बी √3 इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, इससे हमें सी डी मिल जाएगा, ए बी कॉमन, √3 माइनस 1/√3, तो ये हो गया 2ab √3। ठीक है, सी डी जो है, सी डी जो लेंथ है उसने कितनी देर में ट्रैवल की है, सी डी वाली जो लेंथ है इन 6 सेकेंड में ट्रैवल की है। अब सी डी जो है वो इसका डी बी का ट्वाइस है, मतलब सी डी जो है वो 2ab √3 है, और जो डी बी है वो क्या है, ए बी √3 है। तो सी डी जो है ये इसका ट्वाइस है। ठीक है, सी डी दिया हुआ है 6 सेकेंड में है, तो डी बी उसका हाफ कितना आएगा, 3 सेकेंड में। 6 सेकेंड का हाफ कितना होता है, 3 सेकेंड होता है, तो डी बी कितना आ गया, 3 सेकेंड, तो वो 3 सेकेंड में ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो ये हो गया 16 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन। अब 16 देखते हैं। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower in the same straight line with a complementary। ठीक है, prove that the height of the tower is 6 meter है। इसे समझने के लिए सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ मैं। ये है टॉवर, ठीक है, ये हो गया ए क्यू, ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक ये है और दूसरा ये है। ये जो 2 एंगल दिए हुए हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री दिए हैं, तो अगर ये 90, ये थीटा है तो ये वाला कितना होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और ये आ गया एस, ये आ गया आर। ये दिया हुआ है 4 मीटर का डिस्टेंस है, ये टोटल दिया हुआ है 9 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, हमें हाइट ऑफ द टावर प्रूव करके बताना है कि ये 6 मीटर है या नहीं है। ठीक है, मतलब कि हम निकालेंगे कि वो 6 मीटर ही आनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो अगर एक थीटा है तो दूसरा कितना आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए क्यू एस, यहाँ पर ए क्यू अपॉन एस क्यू आ जाएगा, tan 90 माइनस थीटा आ जाएगा। ए क्यू अपॉन 9 इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा होता है। ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से इन ट्राइंगल ए क्यू आर में लेते हैं, ए क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू tan थीटा आ गया। ठीक है, ये यहाँ पर आएगा 4। नहीं यार, सही था, 9 ही आएगा। कौन बोला गलत है, आई विल नेवर डू मिस्टेक। तो ये tan थीटा आ गया, यहाँ पर ए क्यू अपॉन 4 आ गया tan थीटा। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है,
अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशंस, मतलब कि इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 करना है हमको। तो ये आ गया ए क्यू अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाय ए क्यू अपॉन 4 इज इक्वल्स टू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, टेन थीटा और कॉट थीटा, तो टेन थीटा इंटू 1 अपॉन टेन थीटा, टेन थीटा टेन थीटा कैंसिल हो गया, ये हो गया ए क्यू का स्क्वायर, 9 4 जा 36 आ गया, मतलब कि ए क्यू स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल्स टू 1 आ गया। यहाँ पर ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 हो गया, ए क्यू जो हो गया अंडर रूट 36 हो गया, और ए क्यू कितना आ गया प्लस माइनस 6 आ गया, मतलब कि ए क्यू क्या हो सकता है, +6 भी हो सकता है और -6 भी हो सकता है, मगर हाइट जो है वो कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हाइट कितनी आ जाएगी, 6 मीटर आ जाएगी। यही हमें प्रूव करके बताना था। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया। कहीं पर भी कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो।